सम बेसिक इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ने चाहे कोई भी चेंज लाइए, वाई ने कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। मीन्स इसमें वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चा, एक्स इज वाई इज इक्वल टू ए, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है और वो ए है। क्लियर है। नेक्स्ट, लीनियर फंक्शन। व्हाट इज द लीनियर फंक्शन? मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इसको कहते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, मींस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू x। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी। दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x को कैसे डिफाइन किया था मैंने? प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो ओवरऑल नेगेटिव साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में प्लस। इसका मतलब हर कंडीशन में पॉजिटिव ही होगा। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ एक्स का प्लस एक्स माइनस एक्स। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर। पैराबोला जिसको कहते हैं, जिसपे स्क्वायर है, जिसकी तरफ स्क्वायर है उसकी तरफ मुंह नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ ऐसा। तो प्रोफेसर अगर मुझे ये याद ना रहे तो मैंने क्या बता, 12th क्लास में जो मेथड कहते हैं वही अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यूबिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसकी वैल्यू डाल दो तो देखो लगभग इस टाइप का ग्राफ आएगा। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्सपोनेंशियल ग्राफ। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू a to the power s, where a is any constant। देखो ये वाला ग्राफ क्या होगा? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a to the power s। नेक्स्ट, अब ये देखो तीन बचे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग रूट अंडर x हम लोग निकालेंगे। तो रूट अंडर x कैसे निकालेंगे भाई? तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x। तो इसका एक दो तरीका है कि या तो आप वही 10th क्लास का वो मेथड अप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो देखो रूट एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? क्यूब रूट ऑफ एक्स। यस और नो? तो इसका ग्राफ देखो इसी टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन वो ज्यादा थोड़ा बेंड कर जाता है। ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। देखो नहीं याद रखने के लिए क्या टेबल बना के लिख लीजिए, लेकिन हाँ टेबल बनाने के बाद उसको जनरलाइज करो। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी, वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स की वैल्यू घटेगी। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स विच इज द रेसिप्रोकल फंक्शन।